मैं डॉक्टर सुनीता पांडे आज आपको नर्वस सिस्टम की एनाटॉमी के बारे में बताऊंगी। नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी के दूसरे कम्युनिकेशन सिस्टम जो कि एंडोक्राइन सिस्टम है उसके साथ मिलके हमारे बॉडी के इंटरनल फंक्शंस को रेगुलेट करता है और हमारे बिहेवियर को भी ये कंट्रोल करता है। हमारा सोना, जागना, खुश होना, पुरानी बातों को याद करना, ये सब नर्वस सिस्टम की सेल्स के इंटीग्रेटेड फंक्शन की वजह से ही पॉसिबल होता है। नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी में किसी एक स्थान पर नहीं बल्कि पूरी बॉडी में फैला होता है, डिफरेंट नर्व्स के फॉर्म में। समझने के लिए हम इसको दो भागों में बांटते हैं। एक कहलाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम या सीएनएस और दूसरा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम या उसको शॉर्ट में पीएनएस बोलते हैं। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड मिलके ये हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाते हैं और ब्रेन से और स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली नर्व्स पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बनाती हैं। नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चर समझने के लिए न्यूरॉन्स को जानना ज़रूरी है। न्यूरॉन्स जो हैं वो नर्वस सिस्टम की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होते हैं। पूरा नर्वस सिस्टम हज़ारों लाखों न्यूरॉन्स से मिलकर बना होता है। ये न्यूरॉन्स हमारे ब्रेन में भी प्रेजेंट हैं और हमारी सब नर्व्स भी एक्चुअली न्यूरॉन्स ही हैं। न्यूरॉन्स बहुत तरह के अलग अलग साइजेस के और अलग अलग शेप्स के पाए जाते हैं, परंतु एक टिपिकल न्यूरॉन में 4 पार्ट्स मेनली पाए जाते हैं। सेल बॉडी, ये सेल का न्यूरॉन का ब्रॉड वाला पोर्शन है जिसमें सेल में पाए जाने वाले सभी ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। सेल बॉडी से बहुत सी ब्रांच्ड आउट ग्रोथ्स निकलती हैं जिनको हम डेंड्राइट्स बोलते हैं। ये सेल बॉडी और डेंड्राइट्स सिग्नल्स को रिसीव करने का काम करते हैं। सेल बॉडी से ही एक लंबा एक्सॉन निकलता है। एक्सॉन को हम कई बार नर्व फाइबर भी बोलते हैं और इस एक्सॉन का जो पार्ट सेल बॉडी के सबसे नज़दीक होता है उसको इनिशियल सेगमेंट बोला जाता है। इनिशियल सेगमेंट ही वो जगह है जहाँ से इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स निकलते हैं। ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स इस एक्सॉन पे पूरा ट्रैवल करते हैं और इसके लास्ट पोर्शन जिनको हम एक्सॉन टर्मिनल्स बोलते हैं वहाँ पे जाके एक्सॉन टर्मिनल के कांटेक्ट वाली दूसरी सेल्स में ट्रांसमिट कर दिए जाते हैं। कुछ न्यूरॉन्स में एक्सॉन से एक लेटरल ब्रांच भी निकल सकती है, उसको बोलते हैं कोलेटरल। कोलेटरल के एंड पे भी एक्सॉन टर्मिनल्स होते हैं और ये कोलेटरल भी सिग्नल ट्रांसमिशन का काम करते हैं। कुछ न्यूरॉन्स में एक्सॉन के ऊपर एक कवरिंग पाई जाती है जिसको माइलिन शीथ बोलते हैं। ये माइलिन शीथ श्वान सेल्स सीक्रेट करती हैं। न्यूरॉन के पास में जो श्वान सेल्स प्रेजेंट होती हैं वो अपनी मेम्ब्रेन को इस एक्सॉन के आसपास रैप करती हैं, लपेट देती हैं, जिससे एक थोड़ा सा पोर्शन के ऊपर ये कवरिंग बन जाती है। तो इसलिए हमको एक्सॉन में थोड़ी थोड़ी दूरी के बाद नोड्स जैसे स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं। इनको नोड्स ऑफ रेनवियर कहा जाता है। ये नोड्स डिफरेंट श्वान सेल्स के वजह से बनती हैं। माइलिन शीथ इंसुलेशन का काम करती है। जैसे हमारे इलेक्ट्रिकल वायर्स के ऊपर भी रबर की कोटिंग होती है कि इलेक्ट्रिसिटी आसपास डिस्पर्स नहीं हो जाए, इसी तरह से इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स इधर उधर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में ट्रांसमिट ना हो जाएं, वो अपनी टारगेट पर पहुँचे, उसके लिए इंसुलेशन करने के लिए ये माइलिन शीथ प्रेजेंट होती है। स्ट्रक्चर के हिसाब से न्यूरॉन्स 4 तरह के हो सकते हैं। पहले वो जिनमें सेल बॉडी से सिर्फ एक प्रोसेस निकलता है और वो एक्सॉन होता है। इस तरह के न्यूरॉन्स यूनिपोलर कहलाते हैं। बाइपोलर न्यूरॉन्स में सेल बॉडी से 2 प्रोसेसेस निकलते हैं। तीसरी तरह के न्यूरॉन्स हैं सूडो यूनिपोलर। इस तरह के न्यूरॉन्स में सेल बॉडी से एक ही प्रोसेस निकलता है लेकिन आगे जाके वो 2 प्रोसेसेस में डिवाइड हो जाता है। और लास्ट टाइप है मल्टीपोलर न्यूरॉन्स। इन न्यूरॉन्स में बहुत सारे डेंड्राइट्स सेल बॉडी से अराइज होते हैं और एक एक्सॉन भी साथ में निकलता है।
जिस जगह पर दो न्यूरॉन्स आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए बहुत नज़दीक आते हैं उस एरिया को बोलते हैं साइनेप्स। ये जोन ऑफ कांटेक्ट है दो न्यूरॉन्स के बीच में। साइनेप्स से पहले जो न्यूरॉन प्रेजेंट होता है उसको प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन बोलते हैं और साइनेप्स के बाद वाले न्यूरॉन को पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन कहा जाता है। साइनेप्स वो जगह है जहाँ पर प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन से सिग्नल्स पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन को ट्रांसमिट किए जाते हैं। प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन में एक्सॉन के थ्रू इलेक्ट्रिक सिग्नल्स की फॉर्म में कोई भी इंफॉर्मेशन ट्रैवल करती है और साइनेप्स पे आके केमिकल की फॉर्म में वो दूसरे न्यूरॉन को पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन को ट्रांसमिट की जाती है। किसी एक न्यूरॉन का कौन सा पोर्शन दूसरे न्यूरॉन के किस पोर्शन से जाके अटैच होता है, इस बेसिस पे साइनेप्स कई प्रकार के हो सकते हैं। फर्स्ट है एक्सोडेंड्राइटिक साइनेप्स। इसमें प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन का एक्सॉन पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन के डेंड्राइट्स पे जाके कांटेक्ट बनाता है। अगर प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन का एक्सॉन पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन की सेल बॉडी से जाके कांटेक्ट बनाता है तो उसको बोलते हैं हम एक्सोसाइटोनिक साइनेप्स। थर्ड टाइप है एक्सो एक्सोनिक साइनेप्स। यहाँ पे प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन का एक्सॉन पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन के एक्सॉन से ही साइनेप्स फॉर्मेशन करता है। और लास्ट है डेंड्रोडेंड्राइटिक साइनेप्स, जहाँ प्री साइनेप्टिक और पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन के डेंड्राइट्स के बीच में साइनेप्स का फॉर्मेशन होता है। फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी न्यूरॉन्स तीन तरह के होते हैं। फर्स्ट हैं एफरेंट न्यूरॉन्स। ये न्यूरॉन्स हमारे सेंस ऑर्गन्स से कोई भी इंफॉर्मेशन सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक लेकर जाते हैं। सेकेंड टाइप है इफरेंट न्यूरॉन्स। इफरेंट न्यूरॉन्स वो हैं जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से कोई भी ऑर्डर हमारे इफेक्टर ऑर्गन तक लेकर जाते हैं। और थर्ड टाइप है इंटर न्यूरॉन्स, जो एफरेंट और इफरेंट न्यूरॉन्स के बीच में कनेक्शन का काम करते हैं। एफरेंट, इफरेंट और इंटर न्यूरॉन्स के नंबर को अगर हम कंपेयर करें तो हर एक एफरेंट न्यूरॉन के लिए 10 इफरेंट न्यूरॉन्स और 1,00,000 इंटर न्यूरॉन्स होते हैं। इसका मतलब इंटर न्यूरॉन्स सबसे ज़्यादा होते हैं और ये सिर्फ सेंट्रल नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम सिग्नल ट्रांसमिशन के बारे में बात करेंगे। Thank you.